सोचिए आपका सपनों का घर अचानक से सस्ता हो जाए। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन फ्लैट्सकार्ट का एक नया एनालिसिस 2026 को लेकर कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले संकेत दे रहा है। तो सवाल यह है कि क्या सच में रियल एस्टेट मार्केट में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? चलिए पता लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई अभी तो 2026 की शुरुआत ही हुई है, तो फिर ऐसी भविष्यवाणी क्यों कि रियल एस्टेट स्टॉक्स गिरने वाले हैं। देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं, कुछ सुराग हैं। तो चलिए एक एक करके इन सुरागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस के मुताबिक दो बड़े सुराग हैं जो इस मुमकिन बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, और यही हमारी पड़ताल का बेस बनने वाले हैं। तो पहला सुराग, और ये सबसे बड़ा है, सेल्स में मंदी। मतलब घरों की जो बिक्री है उसकी रफ्तार अचानक से धीमी पड़ गई है। ऐसा लग रहा है मानो मार्केट ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो। और ये आंकड़ा देखिए, -15%। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े मेट्रो शहरों की, जहां साल दर साल घर बिकने की स्पीड 15% तक गिरने का अनुमान है। पर सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? अचानक खरीदार कहां चले गए? तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। पहली, पोस्ट बूम सैचुरेशन। मतलब पिछले कुछ सालों में इतने घर बन गए हैं कि मार्केट अब एक तरह से भर चुका है। दूसरी वजह, होम लोन की बढ़ती ब्याज दरें। लोन महंगे हो गए हैं तो घर खरीदना भी मुश्किल हो गया है। और तीसरा, अनसोल्ड इन्वेंट्री में बढ़ोतरी। यानी ऐसे घर जो बनकर तो तैयार हैं लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा। चलिए अब आते हैं सुराग नंबर 2 पर। और ये एक ऐसी चीज है जो सीधे सीधे हम सबकी जेब पर असर डालती है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी, या यूं कहें कि घर खरीदने की घटती क्षमता। ये जो आंकड़े हैं ना, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देते हैं। जरा सोचिए, पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं 40%, और वहीं औसत आमदनी कितनी बढ़ी? सिर्फ 12%। ये जो बीच का गैप है, ये फासला, ये इतना बढ़ चुका है कि अब घर खरीदना आम इंसान के लिए एक दूर का सपना बनता जा रहा है। और जानते हैं, फ्लैट्सकार्ट की एनुअल मार्केट रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है। रिपोर्ट में साफ लिखा है, एक बाजार जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर चल रहा हो, असली एंड यूजर खरीदारों पर नहीं, वो बाजार उधार के समय पर चल रहा है। सीधी सी बात है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है। तो ठीक है, अब हमारे पास 2 बड़े सुराग हैं। सेल्स धीमी हो गई हैं और घर खरीदना महंगा होता जा रहा है। लेकिन इसका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना? चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये ना एक रिपल इफेक्ट की तरह काम करता है। सोचिए, स्टेप 1, खरीदार कम हुए तो कीमतें भी एक जगह आकर रुक गईं। डेवलपर्स अब मनमानी कीमतें नहीं मांग सकते। स्टेप 2, जब सेल्स और कीमतें दोनों कम होंगी तो डेवलपर्स का प्रॉफिट मार्जिन भी सिकुड़ेगा। और फिर आता है स्टेप 3। वॉल स्ट्रीट पर बैठे इन्वेस्टर्स ये सब देखते हैं। उन्हें लगता है कि अब प्रॉफिट नहीं है और वो रियल एस्टेट स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं, और नतीजा, मार्केट नीचे। तो इस पूरे एनालिसिस का मतलब क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो मार्केट पर नजर बनाए हुए हैं, घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। ये एक बायर्स मार्केट की तरफ इशारा है जहां नेगोशिएट करने की पावर ज्यादा होगी। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये अपने पोर्टफोलियो को फिर से देखने का एक जरूरी समय है। अब फोकस स्पेक्युलेटिव ग्रोथ पर नहीं बल्कि उन प्रोजेक्ट्स पर होना चाहिए जिनके फंडामेंटल्स वाकई में मजबूत हों। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, साल 2026 सावधानी का साल है या फिर अवसर का? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है।